वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ लोग सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे साथ मौजूद है आमिर मलिक। तो अस्सलाम आमिर भाई, वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रात के मैच से जो है तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है, जिस तरीके से प्रेशर आया तबीयत तो मैच देखें सबकी ख़राब हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके का का मुकाबला हुआ है ना। मैच अच्छा हुआ है, भले बिल्कुल। जीता इंडिया है लेकिन ऐसा जो मैच घंटे का बहुत मैच ही हुआ कम है। देखने को मिलता है, और मतलब आप देखें ना, लास्ट बॉल तक मैच जो गया है। बिल्कुल लास्ट बॉल लास्ट तक। बॉल तक। और तो अगर बात करें तो लास्ट बॉल तक जो है ना, लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान जीतने जिस तरीके 3 ओवर से पाकिस्तान के पास जो मोमेंटम बना, मैच आया एंड तक। जो कोहली खड़े हुए थे, जाहिर बात है जो क्रिकेट खेलते हैं तो उनको पता है कि कोहली कहीं भी जो है अपना जलवा दिखा सकते हैं, और उन्होंने जलवा आखिर में कल दिखा। तो विन प्रिडिक्टर भी घबरा गया था, 90% क्योंकि था। आप देखें ना, स्टार्ट में जब इंडिया 70% इंडिया था, 30% पाकिस्तान था, फिर बीच में इंडिया पाकिस्तान, मतलब एंड टाइम तक कुछ पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। घबराया हुआ था जो तीन ये। ओवर हुए ना, 3.4 चौथे ओवर में जो मैच गया, जी। तो वहाँ से जो है ना पाकिस्तान के पास ही प्रिडिक्ट आया और सब है मोमेंटम पाकिस्तान के पास बना। और उसके बाद एंड तक जो है पाकिस्तान के पास था। ये नहीं कि पाकिस्तान आखिरी बॉल तक पाकिस्तान के पास था, लेकिन जो अनलकी रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ फैसले गलत थे। तो शुरू में हम बैटिंग के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से बाबर रिजवान खेले, मतलब डर डर के खेल रहे थे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मुझे शुरू से 1 ओवर से लेकर 10 ओवर तक का खुलासा करें कि आप क्या रखते हैं कि किस तरीके से जो गए पार्टनर देखिए, के। स्टार्ट में तो ज़ाहिर है आपको पता है वहाँ की कंडीशन, स्विंग के साथ जो बॉल हो रहा था, तो काफ़ी टफ़ कंडीशंस थी। आप अगर शुरू के ओवर्स देखें 6 ओवर, तो बॉल बहुत स्विंग कर रहा था उनके बॉलर्स का। वो भी टीम अगर टॉस जीतती तो वो फील्डिंग ही करती, क्योंकि उनको पता था पहले स्विंग होगा अच्छा खासा, तो हम ये है कि जल्दी आउट कर देंगे। तो वही किया उन्होंने, बाबर आजम को आउट कर दिया, रिजवान को आउट कर दिया। स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग। रिजवान बाउंसर पे आउट हुए, शॉर्ट बॉल पर उनको फंसा के आउट किया, और रिजवान बिल्कुल अनकम्फर्टेबल थे, तो लग रहा था कि भाई आउट हो जाएंगे। और उसके अलावा जब बाबर आजम की वो तो बाबर आजम तो पहली बॉल पे ही आउट हो गए थे। अनलकी रहे, बॉल अंदर आया, तो वो रिव्यू भी लिया, रिव्यू भी ज़ाया हुआ। तो वो सीधा प्लम था, मेरे ख्याल से रिव्यू लेना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो बस चांसेस प्लम्प पे हो जा गए थे। रहा है। और बाकी फिर उसके बाद जब शान मसूद आए, शान मसूद ने बहुत अच्छा साथ दिया। हालांकि शान मसूद को काफ़ी चांस भी मिले, लेकिन ये है कि लकीर है, शान मसूद एक अच्छा साथ दिया पाकिस्तान की टीम का, जो अच्छा रन टोटल आउट भी हुआ। बचे, वो स्पाइडर कैंप पे भी बॉल जी, ये लगी तो उसको। किस्मत मेहरबान थी। और उसके अलावा जो फाइनली इफ्तिखार अहमद, उन्होंने भी रन्स कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार अहमद और शान मसूद ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। एंड देन अगर बात कर लें शादाब खान, जब आए तो शादाब खान, मैं समझता हूँ ये इन्होंने बिल्कुल, आपके साथ प्लानिंग नहीं थी, आप जाके गए और आप उड़ा रहे हैं शॉट। शादाब खान के बारे में, और ये हैदर अली, इन्होंने बिल्कुल आते साथ ही इन्होंने चला दिए शॉट। मैं यही समझ नहीं आई। अब यही बात करें अगर उनकी बैटिंग के बारे में, तो आप देखें ना उन्होंने कैसे प्लान से लेके गए हैं, बिल्कुल प्लानिंग के साथ लेके गए। लेकिन आप अगर मैं बात करूं तो शादाब की जगह जो है ना, मेरे ख्याल में आसिफ अली को बेचते, या हैदर को थोड़ा, या नवाज़ को बेचते। तो यार, आसिफ अली तो आपको पता है ना कि आसिफ अली बैड को। लक चल रहा है, तो उनको एक मौका देना चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि एंड में आके अब जिस तरीके से आसिफ अली का हम देख रहे हैं, पूरे साल में इतना खासा कोई इनिंग हमारी नहीं आई उनकी तरफ से कि हम अप्रिशिएट करें। लेकिन अब एक वो बैट्समैन स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, तो उसको आप मौका दें, पूरा लंबा खेलने का मौका जी, दें, आप ताकि सही वो। कह रहे हैं। कल चांस अगर आप दे सकते थे, क्योंकि काफ़ी ओवर्स पड़े हुए थे, लेकिन पता नहीं, मेरी समझ नहीं आता कि उनको बस 2-3 बॉलों के लिए रखा हुआ है कि 2-3 छक्के मार देगा, तो बस ये आसिफ अली हमारा हार्ड हिटर हो गया। और जो रात को आउट हुए, हालांकि जिस तरीके से वो आउट हुए, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी इसी तरीके से आउट हुए, बाउंसर के जी, अलावा। वो और बिल्कुल बाउंसर रात पे के मैच फंसते में हैं। भी ऐसे ही। और जो अर्शदीप सिंह ने जो उनको बॉल किया था, वो देख लिया था, क्योंकि वो पीछे जाते हैं और वो मतलब आगे का बॉल जो होता है फुल लेंथ वाला, तो उसी पे वो हिट की ट्राई करते हैं। तो वो तो उन्होंने कराया नहीं, एकदम बाउंसर मारी, तो वो कॉट बैंड हो गए पीछे। दिनेश कार्तिक क्या तो कैच हो गए। और नवाज़ ने बहुत अच्छा खेला, अगर देखा जाए तो नवाज़ ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अब शाहीन शाह ने जिस तरीके से एंड में आके जी खेला, तो बिल्कुल, उसके बारे नवाज़ में। ने अच्छा खेला, शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा खेला। और बिल्कुल, अगर शाहीन शाह अफरीदी का आप देख लें, जो उन्होंने छक्का मारा है, उसके बाद चौके मारे, तो काफ़ी हेल्पफुल रन्स थे। 16 रन्स किए थे उन्होंने। और नवाज़ भी हार्ड लक, मतलब ये है कि नवाज़ भी अच्छा खेल रहे थे, तो कॉट बैंड हो गए पीछे थर्ड मैन की तरफ बहुत खेलते सी हुए। पिच था, अगर बात करें तो तो बहुत ये सी। है कि बस भी कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं ली। बाकी बैटिंग तो फिर एक तरीके से हो गई थी। अब बात आप बॉलिंग की देखें ना, फिर बॉलिंग जब आई है पाकिस्तान की। बॉलिंग में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एक बैट्समैन को पाकिस्तान को बिठाना चाहिए था, अगर आप इससे इत्तेफाक करें। हैदर अली और आसिफ अली में से एक को बिठाना चाहिए था। मोहम्मद वसीम एक ऑलराउंडर बैट्समैन है, ऑलराउंडर है वो, जी बिल्कुल, बैटिंग भी क्योंकि करता है, बॉलिंग की एक कमी हमें मोहम्मद महसूस वसीम, हुई। एक और होते तो 4 फास्ट बॉलर्स हो जाते हैं हमारे पास, तो एक अच्छा हो जाता।
और हमने इसी पे जिस तरीके से एशिया कप का देखे तो हाईलाइट्स था एशिया कप वाले, जिस तरीके से पांड्या के सामने किया नवाज़ को, और इसमें आखिर में कोहली के सामने कर दिया। तो यही ज़ाहिर बात है, विकेट भी आई, लेकिन जिस तरीके से नवाज़ मुझे सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो स्टार्ट लिया उसके बारे में, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग करा, और शाहीन शाह की अगर रनअप की बात करें तो शाहीन शाह मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट बिल्कुल भी नहीं है, और उनके जो ना इन्होंने यॉर्कर्स लगी हैं, उनकी जो बॉलिंग जो आप पहले पास में देख सकते हैं वो बॉलिंग उनकी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। आप कल देखें उन्होंने मतलब शॉर्ट्स बॉल्स काफ़ी की हैं, लेग साइड पे बॉलें जा रही थी जिनकी वजह से चौके भी हो रहे हैं, कभी वो ऑफ पे कर रहे हैं कभी लेग पे कर रहे हैं, तो उनको भी सेटल होने नहीं दिया। ऐसे ही लग रहा था कि उनकी फ़िटनेस प्रॉपर नहीं है। और इसके बाद जब आप देखें शुरू में स्टार्ट में जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की, हारिस रऊफ़ ने अच्छी बॉलिंग की है, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, तो अच्छा स्टार्ट दे दिया था, 4 आउट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल मैच ये वन साइड जीत जाए बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से जब आके हार्दिक पांड्या और विराट कोहली लेके गए, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग था। और अगर यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा जिस तरीके से अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की बॉलिंग जिसे अश्विन और अक्षर पटेल ने कराए, मतलब वो स्ट्रगलिंग कर रहे थे, लेकिन उनके पास बैकअप पे बॉलर थे पांड्या, तो उन्होंने उनके ओवर ले लिए। जो स्पिन बॉलिंग हो रही थी, स्पिन का विकेट नहीं था वो, लेकिन शादाब ने जिस तरीके से बॉलिंग की थी कल, बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी इकनॉमी के साथ, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ही वहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे और अच्छी कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ अगर मोहम्मद वसीम होते तो बहुत अच्छा अच्छा हो जाता, पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता। लेकिन उन्होंने प्लानिंग करते हुए यही सोचा हुआ था कि नवाज़ के ओवर बचे हुए तो उसको हम एंड तक लेके जाएंगे गेम को। बिल्कुल, क्योंकि नवाज़ को उन्होंने अटैक किया था, 20 रन जो है ना उस पहले ओवर में लिए थे, क्योंकि उनके पास चांस ही यही था, एक ओवर में ही उन्होंने अटैक करना था। मुझे लगता है कि इफ्तिखार को यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम हमें ओवर निकालना था, रन्स की कोई मसला नहीं था। अगर उस रन आ जाते 12-13 रन आ जाते तो हमारे जहन में होता कि भाई ओवर्स हमारे पास फास्ट बॉलर के, हमारे जो मेन बॉलर्स हैं। तो ये जो डिसीजंस के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? मैं समझता हूँ नवाज़ को लास्ट ओवर लेके नहीं जाना चाहिए था। आप अगर शुरू में पावर प्ले में ही करवा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में बड़ा बात हो रहा है, तो मतलब ये था कि काफ़ी प्रेशर में वो थे, तो यही था बस, वो एक ओवर देते जा रहे हैं, तो बस एंड में जब नवाज़ का ऑप्शन बचे तो आपके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो मैं समझता हूँ, और आप जब बात कर रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद को ओवर मेरा नहीं ख्याल बनता था, क्योंकि वहाँ पे लेफ्टी कोई था नहीं, क्योंकि लेफ्टी आता तो इफ्तिखार अहमद का फिर चांस बन जाता। लेकिन अब यही कह सकते हैं अगर ये होता तो अब क्रिकेट है, जो क्रिकेट माइंड, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप देखें ऑफ स्पिनर तो वो रन्स रोकता है। अगर आप फील्डर लेग पे ले लें और उस पर अटैक करो, बड़ी बाउंड्रीज है, मिस शॉट लग सकता है। अगर इफ्तिखार पे रन्स भी आते 16-15 रन जो आते हैं, तो एंड में आपके पास एक लिमिट होता है बॉलिंग कि आप मुझे इतने रन देने हैं। इस तरीके अगर नवाज़ के 20 रन होते तो हमने देखा है 20 रन भी चेस हो जाते हैं स्पिनर्स पे स्पेशली। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लास्ट ओवर इफ्तिखार अहमद को देते? लास्ट ओवर इफ्तिखार को नहीं देते शुरू में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो शुरू ओवर थे वो इफ्तिखार से करवाते। जो इफ्तिखार अहमद से आप चांस ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, क्योंकि चांस हमें लेना था, या नवाज़ या इफ्तिखार, तो इफ्तिखार से शुरू में करा देते तो हमारे पास ओवर बच जाते। और इंडिया का जो माइंड ये बना हुआ था कि हमारे को एक ओवर मिलेगा, क्योंकि T20 में यही है, 1 से 2 ओवर जो मैच है एक तरफ से दूसरी तरफ कर दे। जैसे अगर हम देखें तो जैसे इफ्तिखार ने 1 ओवर में 20 रन बना दे, पूरा मोमेंटम पाकिस्तान के पास आया, लग ऐसा रहता 170 होगा, लेकिन और उसी तरीके से जब नवाज़ को भी उन्होंने तीन छक्के मार दिए थे एक ही ओवर में, मार दिए, तो मोमेंटम फिर 1 ओवर उनको चाहिए था मैच में आने के लिए, दोनों साइड नवाज़ का वही बना। तो बहुत अच्छा मुकाबला हुआ है कल का, मैं कहता हूँ बहुत ही। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बात करूँ आखिरी ओवर का जो बना हुआ है, वायरल बोला जा रहा है कि अंपायर्स की, तो उस बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आईसीसी के रूल के हिसाब से ये है कि अगर बैट्समैन क्रीज के अंदर ही होता है, अगर स्पिनर हो, फास्ट बॉलर, मीडियम हो, कोई भी हो, अगर वे साइज से ऊपर है तो वो नो बॉल करार दी जाती है। अगर बैट्समैन उसको आगे खेलता है, डाउन द विकेट खेलता है, या आगे बढ़ के खेलता है, स्ट्रेच करके खेलता है, तो वो नो बॉल नहीं होगी। अगर बैट्समैन खेलता है, अगर वे साइड्स के नॉर्मल है या 50 है, तो वो नो बॉल नहीं होगी। वो इतना आगे नहीं बढ़ा था, थोड़ा सा मतलब आगे ही था क्रीज से, लेकिन आप ये था, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि आप इतना बड़ा मैच है और ऐसी सिचुएशन में आपने रिव्यू का, जब आपके पास एक टेक्नोलॉजी है तो आपने रिव्यू लेना चाहिए था। फ़ौरन उसने नो बॉल दे दी, तो रिव्यू लेना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इजाफा करूँ, जैसे अगर शॉट देखा जाए तो बहुत सी वीडियोस हमारे शायकीन ने देख लिया होगा कि जिस तरीके से उन्होंने शॉट मारा तो अंपायर लेग पे देख रहे थे, छक्के को देख रहे थे,
तो जब कोहली ने कोई भी बैट्समैन इवन पाकिस्तानी हो कोई भी हो अगर कोई भी क्रिकेट खेलता है तो वो हाथ करता है भाई ये नो बॉल है, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर बात है कि ऐसा मैच होता है तो जाहिर बात है कि एक्स्ट्रास आए हमारे को फ्री मिले। ऑब्वियसली जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है तो वो जब वेस्ट साइड से ऊपर होती है तो बैट्समैन इशारा करते हैं एम्पायर को कि भाई ये नो बॉल है, तो वो रिव्यू लेते हैं फ़ौरन, नहीं कि आपने बस नो बॉल दे दी। कोहली का ये करना था और वहाँ से अंपायर ने बस खाली से थोड़ा सा वो किया और उनको इशारा कर दिया और वहाँ से जो सामने के अंपायर थे उन्होंने भी नो बॉल दिए। बहरहाल क्रिकेट है इसमें होता है, लेकिन ये जो फेवर था जाहिर बात है इसको फेवर ही करा दिया जाएगा। अगर रिव्यू होता तो जाहिर बात है ये मामला खुल के आता, थर्ड अंपायर फैसला करते, टाइम लेते, हर चीज़ वाजह हो जाती, वो गलत फैसला सही फैसला जो भी होता वो ले लेते। लेकिन ये जो फेवर में आया तो मैच का जो है थोड़ा सा मज़ा खिड़खिड़ा हुआ, लेकिन बहरहाल अच्छा मैच देखने को मिला और कोहली को कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने यॉर्कर्स की नहीं फास्ट बॉलर ने। और लास्ट में आप बताना भूल ही गए कि वो जो फ्री हिट पे जो उन्होंने 3 रन ले लिए थे, ये उसकी अगर हम बात करें तो आउट जो हुए थे तो कोहली को मेरे ख्याल में नॉलेज थी, इसके बाद अवेयरनेस थी, जिस तरीके से वो भागे 3 रन के बेड लगता पाकिस्तान का कि बॉल बाउंड्री के पास गई और 3 रन बन गए। तो उस पर जो है वो एक्स्ट्रास में आते हैं, 22 और एक्स्ट्रास में आते हैं, वो रन गिने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फ्री हिट है। अगर आप इस तरीके से जैसे फ्री हिट होती है तो आप जब शॉट मारते हैं तो जब कैच आउट हो जाता है, जब बंदा रन ले लेता है तो वो रन काउंट होता है। इसी तरह अगर आप बोल्ड हो रहे हो, बोल्ड होकर अगर बॉल निकल जा रही है तो आप ये कि रन ले सकते हैं, तो वो 22 में काउंट रूल में ये बताया गया अगर विकेट को लगती है 4 रन बन सकते हैं, मतलब अगर बाउंड्री पे जाती है अगर आप 3-4 रन भाग सकते हो तो इतने रन तक आप भाग सकते हो, तो ये रूल है आईसीसी का। तो बहरहाल जो मैच था अच्छा मैच देखने को मिला। बहरहाल ये जो नो बॉल का क्लियरेंस इंशाल्लाह आज शाम तक या रात तक आ जाएगी, जो भी था मतलब रिव्यू लेना चाहिए था, क्योंकि एक ऐसे मैच में हो अगर आप क्या समझते अगर ये पाकिस्तान होता तो क्या रिव्यू लिया जाता? अगर ये बाबर आजम खेलते और इंडियन बॉलर्स होते तो अंपायर की तरफ से रिव्यू लिया जाता या ऐसी डिसीजन दे दिया जाता? मैं समझता हूँ बाबर आजम खेलता है, कोई भी खेलता है, मैं रिव्यू बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अब एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप तो रिव्यू लेना चाहिए, आपको बिल्कुल लेना चाहिए था, बिल्कुल रिव्यू लेना चाहिए था और एक अच्छा मैच देखने को मिला। बहरहाल अभी पाकिस्तान के पास बहुत से मैचेस है और इंशाल्लाह अगर उम्मीद करते हैं फाइनल में दोनों का मैच हो, एक अच्छा मैच देखने को मिले। अब फाइनल में ही सामना होगा क्योंकि सेमीफाइनल जो है अलग अलग खेलेंगे दोनों टीमें, तो इंडिया के पास एक बूस्ट आ गया जिस तरीके वो पाकिस्तान से जीते हैं। और अगर मैं बात करूं तो टीमों को हल्का नहीं लेना चाहिए, किसी इंडिया को ना पाकिस्तान को, जिस तरीके से नीदरलैंड, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका है तो ये आपको अपसेट कर सकते हैं, जिस तरीके हमने ग्रुप मैचेस में देखा। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल अपसेट कर सकते हैं। ये है कि पहला मैच था, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है कि आपने बस अपना 100% देना है और इसी तरीके से जान मारनी है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक और बस अच्छा करते रहिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।